हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से इवेंट क्लासेस में। अभी हमने पिछले वीडियो में 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। अब उसके बाद हमें एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन करने हैं। अब 7.3 में कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to the intersect BC at point P. इसके बाद शो दैट क्या करना है, हमें चार पार्ट इसमें शो करने हैं। हमारे पास देखिए फिगर क्या है, कह रहे दो ट्राइंगल हैं। दो ट्राइंगल कौन कौन से? बी सी डी। ये वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस है, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये वाली ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल भी आइसोसेलेस है, मतलब ये दोनों साइड भी आपस में क्या है? इक्वल है। तो हमें शो क्या करना है, ए डी को ऐसे एक्सटेंड किया गया, ए से डी तक ऐसे एक्सटेंड किया गया कि ये पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें शो क्या करना है, सो दैट हमें ये शो करना है फर्स्ट पार्ट कि दो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ट्राइंगल ए सी डी के। और इसी का सेकेंड पार्ट है, हमको ये शो करना है कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ट्राइंगल ए सी पी के। इसी का थर्ड पार्ट हमें ये शो करना है, ए पी बाइसेक्ट करेगा, ए पी जो लाइन है ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। एंगल ए और डी को बाइसेक्ट करेगा। और ए डी क्या है, ए पी क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। ए पी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? बाइसेक्टर है किसका? साइड BC का। ये चार बातें हमें प्रूव करनी है। हमें दिया क्या गया है, BC के साइड दो आइसोसेलेस ट्राइंगल बने हैं, BDC ये वाला आइसोसेलेस ट्राइंगल और BAC ये बड़ा वाला आइसोसेलेस ट्राइंगल। और उन आइसोसेलेस ट्राइंगल का यूज करके ये शो करना है, ये चारों पार्ट प्रूव करना है। पहला पार्ट हमें दिख रहा होगा, पहला पार्ट क्या है हमारे पास? पहला पार्ट है हमें ABD। कौन सा ट्राइंगल है? ABD। ये वाला ट्राइंगल ACD, ये वाला ट्राइंगल, मतलब जो ये ट्राइंगल बन रहा है और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे? देखिए ये इक्वल का मार्क है, ये दोनों साइड क्या है? आपस में इक्वल। AB साइड इक्वल है AC साइड के, फिर इसी तरह BD साइड इक्वल है DC साइड के, और फिर बीच में एक साइड AD क्या है? इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, AD साइड इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो AD साइड कॉमन हो गया। तो हमें तीन साइड मिल गए, साइड इस ट्राइंगल के तीन साइड के इक्वल हो गया, तो ट्राइंगल पहला कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हमें क्या दिखाना है? इन ट्राइंगल ABD और दूसरा ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल ACD। इसमें बात करनी है। हमने क्या किया, AB किसके इक्वल है? AC के। क्यों इक्वल है? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये गिवन है हमारे पास। उसके बाद हमने क्या किया, BD साइड को DC के इक्वल किया, क्योंकि ये भी इक्वल है। BD साइड किसके इक्वल है? DC के। ये भी क्या है? गिवन है। उसके बाद हमने क्या किया, AD साइड क्या थी? इस ट्राइंगल में भी कॉमन थी, इस ट्राइंगल में भी कॉमन थी, तो AD इक्वल हो गया AD के। AD इक्वल हो गया, ये कॉमन साइड है। तो बाई किस क्राइटेरिया? हमें साइड क्राइटेरिया, बाई साइड क्राइटेरिया। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल ABD, सॉरी सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ACD ये क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हमें क्या दिखाना था? हमें यह दिखाना है कि नेक्स्ट ABD, कौन सा ट्राइंगल? ABD कॉन्ग्रुएंट ACP के, सॉरी यहाँ पे क्या होना चाहिए? ABD ना होके
यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए बी पी और ए सी पी, ए बी पी है, यहाँ पे डी की जगह पी है। अब हमें दिखाना क्या है, ए बी पी, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ए पी सी के, ये ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, अब उसी का, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए, इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी के, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद ए बी पी में ये वाली साइड इस साइड के इक्वल ही है और ये साइड क्या है, कॉमन, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट प्रूव कर रहे हैं किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल इन ट्राइंगल, हमारे पास क्या है ट्राइंगल ए बी डी, और क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए किसके, ये इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है किसके, एंड ट्राइंगल ए सी पी के। हम इन दोनों ट्राइंगल में ले रहे हैं ए बी पी, ये वाला ट्राइंगल ए सी पी, ये वाला ट्राइंगल, इधर के पूरे ट्राइंगल इधर के पूरे ट्राइंगल, ए बी इक्वल है किसके, ए सी के, क्योंकि ये गिवन है, क्योंकि दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये इक्वल है। उसके बाद हमने क्या किया, ये एंगल इक्वल हो गया इस एंगल के, क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि ये क्या है, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट था इस ट्राइंगल के, ऊपर में ही लिखा है एंगल ए के इक्वल होगा, इस एंगल को क्या बोल सकते हैं, बी ए डी, इक्वल होगा किसके, एंगल सी ए डी के, क्यों इक्वल होगा, बाई सी पी सी टी, ऊपर वाले ट्राइंगल को हमने क्या प्रूव किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। अब इसी का थर्ड चीज, ए डी साइड कॉमन है, सॉरी पूरी ए पी साइड, यहाँ से यहाँ तक ए पी साइड कॉमन है किसके, ए पी के ही, तो इसका मतलब हमें साइड एंगल साइड, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाई एस ए एस क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। ट्राइंगल कौन कौन से हमें दिखाने था, ए बी पी कॉन्ग्रुएंट दिखाना था ट्राइंगल ए पी सी के, ए सी पी के, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हमें थर्ड पार्ट ए पी को दिखाना है, बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को और डी को। हमने दिखाया क्या है, अभी इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था ऊपर वाले को, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ था, इसका मतलब ये ए डी तो एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया। अब उसके बाद दिखाना है कि ए डी ही ए पी है, ए डी ही लाइन क्या है, आगे ए पी तक बढ़ाई गई, तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, तो उसका मतलब ये लाइन इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। हमें अब दिखाना क्या है, डी को भी बाइसेक्ट करेगी, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिखाना है। तो इस एंगल के इक्वल दिखाने के लिए ये छोटे वाले ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो हम थर्ड पार्ट में करेंगे क्या, थर्ड पार्ट प्रूव करने के लिए हम दो ट्राइंगल लेंगे। ट्राइंगल कौन कौन सा, डी बी पी, ट्राइंगल डी बी पी, और कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल डी पी सी, ट्राइंगल डी पी सी। अब हमारे पास क्या है, इस ट्राइंगल में बी डी साइड इस साइड के इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये साइड क्या है, कॉमन है। अभी हमने बड़े वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था इस बड़े वाले ट्राइंगल के, इसका मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, यहाँ से ए बी पी साइड किसके इक्वल होगी, सी पी के, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। अब इस ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में बी डी इक्वल है किसके, डी सी के। उसके बाद डी पी कॉमन है, डी पी साइड क्या है, कॉमन है। और उसके बाद हमने क्या किया, ये साइड बी पी साइड किसके इक्वल हो गया, पी सी के, क्यों इक्वल हुआ, बाई सी पी सी टी। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सी पी सी टी हम बोल सकते हैं ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो बाई साइड साइड क्राइटेरिया, बाई साइड 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 क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया से क्या हो गए, ट्राइंगल सिमिलर। कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल बी पी डी, डी पी पी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके। अब यहाँ से लिखने का तरीका, डी डी के इक्वल है तो बी सी के इक्वल है, बी की जगह क्या आएगा, सी। डी डी के इक्वल है, पी किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, तो बी की जगह क्या आएगा, सी। डी सी पी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम बोल सकते हैं ये एंगल भी इक्वल होगा इसके,
तो यहाँ से हमें आया क्या, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं एंगल BAD इक्वल होगा किसके, एंगल DAC के। और इसी तरह ये वाला एंगल DBDP इक्वल होगा किसके, PDC के, एंगल PDC के बाई CPCT। और क्यों बाई CPCT, पहले हमने क्या किया था, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे, ट्राइंगल BAD पहला वाला, हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, AB इसको फर्स्ट, इसको क्या कर देते हैं, इसको सेकंड, बाई फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब है इक्वल हो गए एंगल, तो इसका मतलब ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, AP बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल A को भी एंड एज वेल एज किसको, एंगल D को भी, एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है। बस अब हमें दिखाना क्या है, AP क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, BC का। हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखाना है BP का। अब हमारे पास ये फोर्थ पार्ट होगा, हमारे पास ये आखिरी पार्ट होगा, फोर्थ पार्ट ये शो करना है हमको कि ये क्या है, BP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर मतलब ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, DP क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, मतलब ये लाइन AP लाइन क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब हमें ये दिखाना है कि ये एंगल 90 होगा। और बाइसेक्टर का मतलब इस लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब जहाँ जितना BP होगा उतना ही PC होगा। अब ये चीज़ हम दिखा चुके हैं ऊपर, BP और PC क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट था। हम लिखेंगे सिंस ट्राइंगल क्या था, ABP, हमने ऊपर दिखाया है ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है किसके, ACP के। तो हमने दिखाया क्या है, BP इक्वल है किसके, PC के इक्वल है, BP PC के इक्वल है बाई CPCT। और उसके बाद ये वाला एंगल, ये जो एंगल इसमें बन रहा है और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, ये भी बाई CPCT, एंगल APB इक्वल होगा किसके, एंगल APC के। इक्वल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है इस ट्राइंगल के। तो इसका मतलब APB कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, APB इक्वल होगा किसके, APC के। हमने इक्वल कर दिया। उसके बाद अब हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180। इसको मान लेते हैं हम ये x डिग्री है, ये क्या है, x डिग्री है। तो x, ये भी x हो जाएगा और ये भी x। और हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो x प्लस x ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, और ये क्या हो जाएगा, 180 के इक्वल। अब x की वैल्यू फाइंड करना है, इधर मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड में, ये तो डिवाइड करेंगे 2 9 जा, तो x की वैल्यू 90 डिग्री। यही प्रूव करना था कि AP क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, और BP जितना होना चाहिए उतना ही PC होना चाहिए। तो BP और PC क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BP और PC आपस में इक्वल हो गए। उसके बाद हमने एंगल को भी 90 डिग्री दिखा दिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्थ पार्ट के लिए, ये फोर्थ पार्ट का प्रूफ था कि AP क्या है, AP इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब AP पर BC पे क्या है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन रीड करिए। कह रहा है AD इज एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। AD क्या है, एल्टीट्यूड है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC का। उसका कह रहा है AB AC के इक्वल है। गिवन क्या है हमारे पास इस बार, कह रहा है AD एल्टीट्यूड भी है, AD का एल्टीट्यूड है, मतलब AD क्या है, सामने वाली साइड पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री बनाता है। एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर है। उसके बाद क्या कर रहा है, AB AC के इक्वल है, मतलब ये साइड इक्वल है इस साइड के। उसके बाद शो क्या करना है हमें, गिवन क्या है, पहले लिख लेते हैं AB इक्वल है
AC के, और हमें शो क्या करना है, फर्स्ट पार्ट ये शो करना है AD बाइसेक्ट्स करेगा किसको, BC को, AD BC को बाइसेक्ट करेगा, मतलब जितना ये पार्ट होगा उतना ये पार्ट इक्वल दिखाना है। उसके बाद क्या है, सेकेंड पार्ट में क्या दिखाना है, AD बाइसेक्ट एंगल A को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट एंगल A, ये चीज़ शो करना है, हमें ये चीज़ शो करना है। हमारे पास गिवन क्या है, ये एल्टीट्यूड है और ये साइड इस साइड इक्वल है। अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा इसके, और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, दोनों एक ही बार में प्रूफ हो जाएगा जब हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखा लेंगे। कॉन्ग्रुएंट दिखाने का तरीका वही, राइट एंगल है तो राइट एंगल है तो इसका राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके बाद राइट एंगल के सामने वाले साइड आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब हाइपोटेनस आपस में इक्वल है। और उसके बाद ये साइड AD साइड इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, AD साइड इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इसका मतलब AD साइड क्या है, कॉमन साइड है। इसका मतलब बाई RHS ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये साइड भी इक्वल हो जाएगी इस साइड के बाई CPCT। यही चीज़ हमको लिखना है, बस क्या हमें दिखाना है, इन ट्रायंगल ABD, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ACD। इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास गिवन क्या है, स्टार्टिंग में AB इक्वल है किसके, AC के, AB साइड AC के इक्वल है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल D 90 डिग्री है, और उसमें भी एंगल D 90 डिग्री है, और ये दोनों क्या है 90 डिग्री, क्यों, ये एल्टीट्यूड है, AD एल्टीट्यूड होगा तो ये 90 और ये 90 फॉर्म करेगा। उसके बाद हमने क्या किया, AD साइड कॉमन थी, AD साइड इधर भी ट्रायंगल में बन रही है और AD साइड उस ट्रायंगल में भी है, ये कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड है, और ये क्या है, गिवन है, और ये भी गिवन है हमारे पास। तो बाई RHS राइट एंगल भी है, हाइपोटेनस भी है हमारे पास, और एक साइड भी है। RHS क्राइटेरिया क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, अब हमारे पास एंगल D के इक्वल है, तो एंगल D की जगह D आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था, AD के इक्वल था, AB AC के इक्वल था, इसका मतलब एक इक्वल होगा, A के इक्वल होगा, B के जगह पे क्या आएगा, C, ACD। हमारे को दिखाना क्या था, BD इक्वल होना चाहिए DC के, यहाँ से देखिए BD किसके इक्वल है, DC के, यही चीज़ दिखाना था, BD किसके इक्वल होना चाहिए, CD के, ये बाई CPCT। इसका मतलब अगर इक्वल है तो ये लाइन इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, तो दो इक्वल पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो बाई CPCT क्या हो गया, ये दोनों फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया 10, इसका मतलब हम बोल सकते हैं 10 AD बाइसेक्ट्स किसको, BC को। अब इसी का सेकंड पार्ट क्या है, इसी से यहीं से प्रूफ हो सकता है क्या, AD एंगल A को बाइसेक्ट करे। अब हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया तो ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, एंगल A इसका इक्वल होगा। इसका मतलब BAD ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके, एंगल DAC के, क्यों इक्वल होगा, बाई CPCT। अब एंगल इक्वल हो गया, मतलब दो एंगल इक्वल एंगल में डिवाइड हो गया, और किस लाइन की वजह से डिवाइड हो रहा है, AD लाइन की वजह से। AD लाइन क्या कर रहा है, दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब AD लाइन क्या किया, बाइसेक्ट किया, AD बाइसेक्ट्स किसको, एंगल A को, एंगल A को बाइसेक्ट किया, इसके वजह से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करेंगे, आगे थर्ड क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में।